पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जियो ने सभी कैंडिडेट को जाने के लिए बोल दिया था, सिर्फ फेलिक्स को अपने पास रोक कर रखा था। अब उसका सेक्रेटरी आकर कहता है सभी कैंडिडेट जा चुके हैं सर। फेलिक्स सेक्रेटरी को देखकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। सेक्रेटरी अपने मन में सोचता है प्रेसिडेंट आज तक कभी भी किसी के प्यार में नहीं पड़े, पर आज वो इस लड़के को अपने साथ रखना चाहते हैं। जियो फेलिक्स को नहीं छोड़ता और कहता है मुझे तुम चाहिए, बताओ मैं तुम पर कितना खर्च करूं कि तुम मुझसे मिल जाओ। और इसी तरह से हमारे प्रेसिडेंट और बॉडीगार्ड का रिश्ता शुरू हो जाता है। सेक्रेटरी यह सब सुनकर मन में सोचता है अगर आप इसके प्यार में पड़ जाते तो आपको यह सब नहीं करना पड़ता। आप पैसों से प्यार नहीं खरीद सकते। जियो सेक्रेटरी को कहता है दिन में सपने देखना बंद करो। तुम्हें लगता है मुझ जैसे इंसान भी कभी किसी के प्यार में पड़ सकता है? वो कहता है तुमने गलत पकड़ा है। पहली नज़र में प्यार में पड़ने वाला मैं नहीं बल्कि फेलिक्स है। मैंने सही कहा ना फेलिक्स? फेलिक्स सोचता है मुझे यह सब नॉनसेंस बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि यह मुझे इस तरह टॉर्चर करेगा। फिर हमें बीते हुए कल का सीन दिखाया जाता है। कल जब बाहर में फेलिक्स ने जियो को अप्रोच किया था तब फेलिक्स ने उसके पास बैठने की रिक्वेस्ट की, पर जियो ने कहा मेरे पास ही क्यों, यहाँ बहुत सी खाली सीटें पड़ी हैं, तुम वहाँ पर जाकर क्यों नहीं बैठते। जियो ने कहा मेरे पास कितनी देर तक खड़े रहोगे। इस पर फेलिक्स फिर बोला क्या मैं थोड़े समय के लिए आपके पास बैठ सकता हूँ। फेलिक्स जानबूझकर जियो के पास बैठना चाहता था। जियो मन में सोचता है मैं यहाँ अकेले ड्रिंक करना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्यों यह मुझे परेशान कर रहा है। जियो वहाँ से उठकर जाने लगता है। वो गर्मी के मौसम में भी गले में मफलर पहनकर घूमता है। फेलिक्स उसका मफलर देखकर हैरान होता है और सोचता है क्या ये बीमार है। जब जियो जाने लगता है तो फेलिक्स कहता है मुझे किसी भी हालत में इसको जाने नहीं देना। वो सोचता है मुझे इसे कुछ तो कहना होगा जिससे मैं इसे रोक सकूं। तभी फेलिक्स जियो को कहता है मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना पसंद करोगे। जियो पीछे मुड़कर देखता है पर फिर भी वो फेलिक्स को इग्नोर करके जाने लगता है। फेलिक्स जियो को जाता देख पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। जियो उसे घूर कर देखता है। इस पर फेलिक्स उसका हाथ छोड़ते हुए उसे सॉरी कहता है। वह कहता है मेरा यह मतलब नहीं था। जियो का एहसास होता है कि उसके हाथों को गर्माहट महसूस हुई है। फेलिक्स उससे फिर से माफ़ी मांगता है, पर इस बार जियो उसे पकड़ लेता है और अपने पास खींच लेता है। वह सोचता है यह मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, मुझे सच में गर्माहट महसूस हो रही है। मैंने ऐसी गर्माहट पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की। जियो कहता है ठीक है हम कहीं और चलते हैं और इस मैटर को कहीं और जाकर डिस्कस करते हैं। फिर हमें प्रेजेंट सिचुएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियो फेलिक्स से कहता है किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, तुम्हारी जॉब यही है। फेलिक्स कहता है क्या बॉडीगार्ड की जॉब में यह सब भी होता है। जियो कहता है तुम्हारी बॉडीगार्ड की जॉब तो तुम्हें हर समय अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वह फेलिक्स के शर्ट के बटन खोलता है और कहता है मैंने इसीलिए तुम्हें ही चुना है, मुझे नहीं लगता तुम इस बार यहाँ से भागने की सोचोगे। जियो कहता है मुझे अभी के अभी तुम चाहिए। मैं पिछली बार तुम पर अग्रेसिव नहीं हुआ था, पर आज की रात के लिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए।